सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है मनीषा बजवाल और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में देवभूमि उत्तराखंड की इन खूबसूरत सी वादियों से। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह 10:30 बजे से और आज मैं और दीदी आ रखे हैं खेत में मंडवे की कटाई करने के लिए, ताला से गाँव की तरफ के खेतों में। तो अभी जो है सुबह, आजकल मौसम का क्या ही बताएं, तुंगनाथ घाटी का मौसम एकदम बिगड़ा हुआ है। सुबह जो है हल्की सी धूप निकल आई थी, लेकिन अभी जो है मौसम पूरा पैक हो रखा है। तो बाकी बातें करने से पहले आपको तुंगनाथ घाटी का जो पूरी घाटी का जो वेदर है वो आप लोगों के साथ मैं साझा करती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, ऊपर चंद्रशिला टॉप से और नीचे की तरफ पूरी घाटी में जो है पूरे काले बादल लग रखे हैं। तो ये आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। तो मौसम कुछ इस तरह का है आज, और एक शानदार सी व्यू दिखाती हूँ, एक शानदार सा आप लोगों को। दूर जो है नीचे की साइड से ऊपर को जो है हमारे गांव की तरफ कुछ नहीं, बहुत बड़ी मात्रा में भेड़ बकरियां लोगों की आ रही हैं। तो दोस्तों, आजकल उत्तराखंड में चार धाम यात्रा फिर से शुरू हो गई है बरसात के बाद। वैसे बारिश तो आजकल भी हो ही रही है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत बारिश कम हो गई है। तो उत्तराखंड की जो NH वाली रोड हैं, गाड़ियों से लगभग खचाखच बढ़ती जा रही है। तो ये देखिए, तो दोस्तों, हम लोगों का सीन ये रहता है कि घर से हम लोग जो है खाना खा के नहीं आते हैं, क्योंकि सुबह सुबह जो है खाना खाने का, रोटी खाने का मन नहीं करता है। तो ज़्यादातर जब भी हम किसी काम के लिए घर से निकलते हैं तो खाना जो है खेतों के लिए घर से ले आते हैं, रोटी वगैरह। तो आज भी हम लोगों ने ला रखी है यहाँ पे रोटी सब्जी हो गई, कद्दू की सब्जी हो गई, चाय हो गई और कुछ रोटियाँ ले आ रखी हैं। तो पहले फटाफट से नाश्ता कर लेते हैं, फिर जो है अभी 2 खेत और हैं, बाकी 2 खेत सड़क से ऊपर हैं। तो आज जो है इतना ही हम लोगों को करना है आज का काम जो है। तो रोड साइड के जो खेत हैं वो कल तक देखेंगे, उनके बारे में कल सोचेंगे। तो अभी जो है फटाफट से पहले नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों को। तो ये देखिए दोस्तों, कद्दू की सब्ज़ी और मंडवे, घर के मंडवे की और मार्केट का जो आटा होता है उसकी रोटियां हम लोगों ने बनाई है। तो खेतों में खाने के लिए चाहे कुछ भी हो, बहुत टेस्टी होता है। कुछ भी लाओ खेतों में खाने के लिए घर से तो टेस्टी लगता है, क्योंकि भूख ज़्यादा लगती है काम करने के बाद, है ना। तो ये देखिए, घर के कद्दू और मंडवे की रोटी के साथ आज मज़ा आ गया खेतों में। तो दोस्तों, आजकल असूज का महीना स्टार्ट हो गया है। तो सभी लोग जो हैं गांव की महिलाएं, चाहे जवान महिलाएं हों या बुजुर्ग महिलाएं हों, सभी जो हैं खेतों के काम में व्यस्त हो गई हैं और सभी जो हैं खूब मेहनत कर रहे हैं कोदे की, मंडवे की कटाई करने में। कोई मतलब क्या बोलते हैं, जो मंडवे, जो झंगोरे का तना होता है उसको न्यार बोलते हैं। तो कोई न्यार काटने में लगा हुआ है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि गांव की महिलाएं कितनी सारी मात्रा में, कितनी बड़ी मात्रा में गांव की महिलाएं जो है मंडवे की लवाई करने के लिए, मंडवे की कटाई करने के लिए आ रखे हैं। तो एक छोटी सी झलक दिखाती हैं। और इनमें जो मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ, कुछ बुजुर्ग महिलाएं भी हैं जो कि बहुत भारी भारी वज़न उठाकर ले जा रही हैं, मतलब मंडवे की बोरियां भर कर ले जा रही हैं। तो ये देखिए दोस्तों, गांव की महिलाएं आजकल सभी लगी हुई हैं खेतों के काम में।
और अभी जो है कुछ महिलाएं घर के लिए रास्ता लग गई हैं, तो ये देखिए। तो दोस्तों आजकल जो ही मंडवे की खेती गांव में रेडी हुई कटाई करने के लिए, तो सोमवार हो गया, भालू हो गया, बंदर हो गए, लंगूर हो गए, सबका आतंक फिर से शुरू हो गया है। तो ऊपर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि कितनी बड़ी मात्रा में लंगूर जो है, जिनको हमारी गढ़वाली बोली में बोलते हैं गोणी, गोणी बोलते हैं गढ़वाली बोली में। तो दिखाती हूँ मैं आपको कितनी भयंकर और बड़ी मात्रा में है यहाँ पे गोणी एक दिन पा रहे। तो ये देखिए दोस्तों, घरों के छत में भी आराम से बैठे हुए हैं लंगूर, और बड़ी भयंकर और बड़ी मात्रा में है। ये देखिए कैसे बैठ रखे हैं, देखिए। अभी का काम करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोग जो है सुबह 8 बजे लगभग घर से गए थे खेत के लिए, और वहाँ से पूरा काम करने के बाद हम लोग 3:30 बजे खेत से वापस आए। गांव के खेतों से हम लोग वापस आए तो बहुत थकान हो गई थी, तो ना तो रेस्ट करने का टाइम मिला और ना ही ब्लॉगिंग करने का टाइम मिला। तो अभी देखिए शाम हो गई है, अंधेरा हो गया है, और आजकल जो है पहाड़ों में जो 6:30 बजे लगभग अंधेरा होना स्टार्ट हो जाता है, और अभी जो है 7 बज रहे हैं। और आजकल जो है पहाड़ की महिलाएं बहुत थकान भरा काम करती हैं दिन भर। तो हम लोग जो है रात का जो खाना होता है हम लोगों का, वो जल्दी हम लोग बना लेते हैं। तो अभी जो है मैं भी रात का खाना ही बना रही हूँ, और रात के खाने में मैं बना रही हूँ कद्दू की सब्जी और साथ में मंडवे की रोटी। तो ये देखिए मंडवे की रोटी मैं आज हाथ से बना रही हूँ, और आप भी देखिए कि मंडवे की रोटी हाथ से कैसे बनती है। वैसे तो ज़्यादातर लोग जो है रोटी बनाने के लिए चकले और बेलन का यूज़ करते हैं, लेकिन जो मंडवे की रोटी है उसे अगर हाथ से बनाया जाए तो वो और भी ज़्यादा टेस्टी और लजीज होती है। तो चलिए एक छोटी सी झलक आप लोगों को भी दिखा देते हैं कि मंडवे की रोटी को हाथ से कैसे बनाया जाता है। तो अभी सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो मंडवे की रोटी बनती है उसके लिए जो आग की जो आँच होती है वो काफ़ी तेज़ होनी चाहिए, जिससे तवा काफ़ी गर्म हो जाए। तो आँच मैंने सही ढंग से कर ली है, और आग को मतलब जो लकड़ियाँ होती है उनको एक साइड करना होता है, ताकि इस साइड से जो है रोटियाँ पकाने के लिए हो जाए। क्योंकि पहले तवे में हम लोग रोटियाँ पकाते हैं और उसके बाद जो है नीचे आँच में भी हम लोग रोटियाँ पकाते हैं। तो देखिए, तो आप लोग देख सकते हैं मैं यहाँ पे बना रही हूँ बड़ी बड़ी गोलियाँ। जो मंडवे की रोटी होती है उसको हाथ से बनाना होता है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया है आप लोगों को। तो बड़ी बड़ी गोलियाँ निकालने का रीज़न ये है क्योंकि हाथ में फट ना जाए ये रोटियाँ। तो बड़ी बड़ी इसकी गोलियाँ निकालनी होती हैं, और मैं फटाफट से इन गोलियों को बना लेती हूँ। तो उसके बाद जो है रोटियाँ पकाने में फटाफट से मतलब जल्दी बनती हैं रोटियाँ। ये देखिए दोस्तों, देखते हैं मेरी रोटी जो है गोल बनी है या नहीं बनी है। तो ये देखिए, फिर से दूसरी रोटी मैं बना लेती हूँ ताकि आप लोगों को कोई शक ना हो कि मैंने हाथ से बनाई है या नहीं बनाई है। ये देखिए दूसरी रोटी मैं
फिर से डाल रही हूँ तवे में। और ये देखिए गोल बनी है या नहीं बनी है, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि रोटी जो है गोल बनी है या नहीं बनी है। देखिए रोटियां भी मेरी लगभग थोड़ी रह गई हैं, लगभग बन ही गई है। तो सबसे पहले रोटियां देते हैं हम लोग सासू जी के लिए, क्योंकि नैनो भी उनके साथ में ही रहती है उनके रूम में। तो नैनो के सोने से पहले हम लोग रोटी दे देते हैं, ताकि जो है नैनो भी एक आध रोटी खा ले। एक आध रोटी तो नहीं खाती है, टुकड़े थोड़ा कुछ खा लेती है। उसे उसके सोने से पहले हम लोग रोटी दे देते हैं उनके लिए। तो इसी के साथ आज के इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ, और आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरा जो आज का ब्लॉग है वो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मैं मनीषा बजवार मिलती हूँ आपको अपने अगले ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।